जब राजौरी और पुंछ जम्मू पार्लिमानी सीट का हिस्सा थे, यानी जम्मू पुंछ पार्लिमानी सीट, तब राजौरी और पुंछ वालों को ये शिकायत रहती थी कि हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जम्मू में वक्त ज़्यादा गुजारते हैं राजौरी और पुंछ के लोगों को, और इस इलाके को ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने नज़रअंदाज किया हुआ है। 10 साल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और अब वो तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, लेकिन इस बार राजौरी और पुंछ जम्मू का हिस्सा नहीं है। एक नई पार्लिमानी सीट डिलिमिटेशन में बनी, राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया और इस सीट का नया नाम राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट। इलेक्शन होते हैं, जम्मू में जुगल किशोर खड़े होते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं और उसी का आधा हिस्सा काटकर अनंतनाग के साथ मिलाकर एक नई पार्लिमानी सीट मर्ज वजूद में आती है और उसका नाम है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट। इलेक्शन होते हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती मैदान में, फॉर्मर मिनिस्टर मियां अल्ताफ़ मैदान में, और जीत मियां अल्ताफ़ की होती है और एक बड़ी जीत मियां अल्ताफ़ साहब ने दर्ज की और लगभग 3 लाख के आसपास वोट राजौरी और पुंछ से मियां अल्ताफ़ साहब की झोली में पड़ा। 7 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट एक बार भी ना राजौरी और ना पुंछ शुक्रिया अदा करने आए हैं लोगों का, जिन्होंने बड़ी तादाद में वोट किए। चलिए शुक्रिया की रस्म को अलग रखते हैं, शुक्रिया अदा करें न करें, अपने मेंबर पार्लियामेंट को चुनना हम इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो बाद में आए और हमारा शुक्रिया अदा करें, हम इसलिए वोट डालते हैं कि इसके बाद सिलसिला शुरू होगा, कामों का सिलसिला शुरू होगा इस इलाके की तामीर और तरक्की का। खित्ता पीर पंजाल जो हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब के ख़ानदान के साथ जुड़ा हुआ है, लार शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ी अकीदत उस दरगाह के साथ और इस ख़ानदान के साथ खित्ता पीर पंजाल की है। और इसीलिए आपने देखा जब इलेक्शन हुए तो एक तरफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती खड़ी थी, दूसरी तरफ मियां अल्ताफ़ थे। जीत मियां अल्ताफ़ की होती है और राजौरी पुंछ से बड़ी तादाद में मियां अल्ताफ़ साहब को वोट मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही शिकायत राजौरी और पुंछ के लोग मियां अल्ताफ़ साहब से कर रहे हैं जो माजी में जुगल किशोर से करते थे कि आप राजौरी और पुंछ नहीं आते हैं, राजौरी और पुंछ को आपने नज़रअंदाज किया हुआ है। अगर ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट अपने इलाके में नहीं आता है, अपने लोगों से नहीं मिलता है, ऑफिसर्स से नहीं मिलता है, तो फिर कैसे पता चलेगा ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को कि उस सरजमीन की परेशानियां और मसले क्या हैं जिस सरजमीन ने झोलियां भर भर के आपको वोट भी दिए और आपके लिए दुआएं भी की और जिनके दरवाजे 24 घंटे 12 महीने आपके लिए खुले रहते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। पिछले 7 महीने से जब से मियां अल्ताफ़ साहब मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट राजौरी और पुंछ में नहीं आए हैं। इलेक्शन के सिलसिले में अपने लोगों को जिताने और कुछ को हराने के लिए राजौरी और पुंछ का रुख किया और इससे पहले एक बार फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ यहाँ गुरुद्वारे में तशरीफ़ लाते हैं। एक त्यौहार है, फारूक अब्दुल्ला साहब आते हैं, साथ में मियां अल्ताफ़ साहब भी आते हैं। मेंबर पार्लियामेंट एक ऐसा शख्स जिसका राब्ता डायरेक्ट सेंटर के साथ होता है, जो डायरेक्ट सेंटर में बैठता है, जो डायरेक्ट पार्लियामेंट का हिस्सा होता है मेंबर। और कोई भी ऐसा शख्स आपकी यूटी में, आपकी स्टेट में नहीं होता जो डायरेक्ट सेंटर का हिस्सा हो, सेंटर से जुड़ा हुआ हो। अगर एमएलए है तो रियासत का है, यूटी का है, चीफ मिनिस्टर है, रियासत का है, यूटी का है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट वो शख्स होता है कि वो वहां दिल्ली में बैठता है जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, जहां हिंदुस्तान के तमाम मिनिस्टर बैठते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जहां पर सजती है उसे पार्लियामेंट कहते हैं और उस पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट। तो सेंटर की जितनी भी स्कीम्स हैं वो तमाम की तमाम अपने इलाके में नाफिज करना, उन स्कीम्स का फ़ायदा लोगों को पहुंचाना, उस स्कीम्स के बारे में लोगों को बताना और ये एश्योर करना कि इसका फ़ायदा घर घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसी साथ ऑफिसर्स को भी ये बताते रहना, डायरेक्शन देते रहना, हुक्म देते रहना कि ये सेंटर की स्कीम्स हैं, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
घर घर पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपका मेंबर पार्लियामेंट आपके इलाके में आए, आपसे मिले, ऑफिसर्स से मिले, ऑफिसर्स को जवाबदेह बनाए, मीटिंग दर मीटिंग हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है दिशा, उस दिशा स्कीम के तहत साल में 4 मीटिंग ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को करनी होती हैं। 7 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका, दिशा की कितनी मीटिंग हुई और कितनी मीटिंग्स के बारे में आपको और हमें पता है कि दिशा की मीटिंग्स हुई हैं और उसमें ये फैसले लिए गए हैं। साल में 4 मीटिंग ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को दिशा स्कीम के तहत करनी होती हैं। 5 करोड़ का फंड ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को 1 साल का मिलता है। 7 माह का वक्त हुआ चाहता है। 5 करोड़ में से राजौरी और पुंछ के हिस्से में क्या आया, अभी राजौरी पुंछ के लोगों को नहीं पता है। हमारे मसले बहुत हैं, वो मसले कश्मीर के नहीं हैं, वो मसले जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, जो राजौरी और पुंछ के हैं। बेसिक ज़रूरियात के लिए हम आज भी तरस रहे हैं, आज भी निगाहें सियासतदानों की तरफ, आज भी निगाहें सरकार की तरफ, आज भी निगाहें ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की तरफ कि हमारी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होंगी, लेकिन निराशा हाथ आती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, हाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब की निगाह करम राजौरी और पुंछ पर नहीं पड़ रही है। बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी तक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब ने ना तो राजौरी में ऑफिसर्स की कोई मीटिंग ली है, ना पुंछ में ऑफिसर्स की कोई मीटिंग ली है। अभी 1 दिन पहले एक मीटिंग पुंछ में होती है और जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं, पूरी की पूरी काबीना यहाँ पर पहुँचती है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं। हाल के जो सरकारी कागज़ हमारे सामने आया था उसमें लिखा था कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मीटिंग में नहीं आते हैं। मियां अल्ताफ़ साहब के इंटरनल मामलात कुछ भी हों, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ रिश्ते कैसे भी हों, नाराज़गियाँ किसी भी वजह से हों, लेकिन उसका नुकसान आम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये चाहिए था कि दिशा के तहत 3 से 4 मीटिंग कॉल करते ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त तक हो चुकी होती और बहुत कुछ हमारे सामने होता जो नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राजौरी में एक मीटिंग कॉल करें, पुंछ में एक मीटिंग कॉल करें और फिर लोगों से मिलें और लोगों की परेशानियां समझें। हमारे अस्पताल का क्या हाल है, हमारी एजुकेशन का क्या हाल है, हमारी सड़कों का क्या हाल है। अभी तक राजौरी और पुंछ के हवाले से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट उस तरह बोलते हुए हमें दिखाई नहीं दिए हैं। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने राजौरी और पुंछ का जिक्र पार्लियामेंट में ज़रूर किया, लेकिन उस सड़क का जिक्र वो बार बार करते हैं जिस सड़क पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और जो सड़क भारतीय जनता पार्टी की देन है, जम्मू से पुंछ सड़क। मैंने अपनी ज़िंदगी में और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, इतनी तेज़ी के साथ किसी भी सड़क का काम होते हुए नहीं देखा है। आप पुंछ से जम्मू चले जाएं तो आप देखेंगे जगह जगह काम चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है। टनल भी बन रहे हैं, सड़क का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब 7 से 8 घंटे का ये सफ़र 4 से 5 घंटे के अंदर सिमट जाएगा और उसी सड़क पर, जिस सड़क पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसी के हवाले से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में राजौरी और पुंछ की नुमाइंदगी ज़रूर की, लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी हैं, उससे कई ज़्यादा परेशानियां हैं जो हम ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को सुनाना चाहते हैं, उससे कई ज़्यादा दुख हैं जो हम बांटना चाहते हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब के साथ। उम्मीद है मियां अल्ताफ़ साहब जल्द राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे, राजौरी मीटिंग कॉल करेंगे, पुंछ मीटिंग कॉल करेंगे, लोगों से मिलेंगे और जो उनका ज़ाती फंड है लगभग 5 करोड़ रुपए 1 साल के हैं, उम्मीद है अस्पताल के काम आएंगे, उम्मीद है स्कूल्स के काम आएंगे। क्योंकि इससे पहले हम देखते रहे हैं, माजी में ये रिवायत रही है, उसमें हम भी कसूरवार हैं। हम अपने मेंबर पार्लियामेंट से छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, हमें डंगा चाहिए, हमें बाथरूम चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये फंड खर्च होता है। और जब हम ज़मीन पर देखते हैं
इसका फ़ायदा किसी को नहीं होता है। स्कूल में आपके पैसों की ज़रूरत है, अस्पताल में आपके पैसों की ज़रूरत है, सड़कों के लिए आपके पैसों की ज़रूरत है, एम्बुलेंसेस के लिए आपके पैसों की ज़रूरत है। ये वो काम हैं जो एक बार आप करेंगे तो तारीख आपको हमेशा याद रखेगी। ये खित्ता हमेशा आपको अकीदत और एहतराम के साथ देखता रहा है। ये खित्ता लार शरीफ दरगाह के साथ अपनी बहुत कुर्बत महसूस करता है, आपको बहुत अपना महसूस करता है। इसीलिए ये लब कुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ। हालांकि मेरे अपने ज़ाती मरासिम हज़रत मियाँ अल्ताफ़ साहब के साथ कैसे हैं, लेकिन इस वक्त जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा काम सवाल करना है, मेरा काम जवाब मांगना है। ये सवाल मेरे सवाल नहीं हैं, ये जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। ये सवाल राजौरी और पुंछ के लोगों के हैं और राजौरी और पुंछ के लोगों को इसका जवाब भी चाहिए और उम्मीद है जवाब इस सूरत में मिलेगा। जल्द मियाँ अल्ताफ़ साहब राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे, ऑफिसर्स को मिलेंगे, ऑफिसर्स की मीटिंग कॉल करेंगे, ऑफिसर्स को जवाबदेह बनाएंगे और लोगों से भी मिलेंगे, लोगों की परेशानियां भी सुनेंगे। ताकि मियाँ अल्ताफ़ साहब से गुजारिश कि अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, आपसे गुजारिश ये है कि पुंछ की जीएमसी की बात करिए, पुंछ कश्मीर को जोड़ने वाली वाहिद शाहराह पर टनल की बात करिए। हालांकि नितिन गडकरी इसका ऐलान 2 से 3 बार कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। राजौरी और पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़े रखने के लिए ये टनल बहुत अहम है। अभी 3-4 महीने के लिए ये रास्ता बंद हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा हमारा रिश्ता कश्मीर के साथ, क्योंकि इसी रास्ते से हम कश्मीर में पहुंचते हैं। तो टनल बहुत ज़रूरी है, पुंछ में जीएमसी बहुत ज़रूरी है और राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हालत बहुत ख़राब है, स्टाफ की बेहद कमी है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आम आदमी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आम आदमी जब बीमार होता है तो उसे 2 चीज़ों का सहारा होता है, एक दुआ का, दूसरा दवा का। दुआ का एहतमाम तो आप करते ही हैं, अब आपसे गुजारिश ये है कि दवा का एहतमाम करिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल, परमानेंट प्रिंसिपल कई सालों से मौजूद नहीं हैं, प्रिंसिपल के बगैर कॉलेज चल रहा है। हेल्थ का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है, गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं, इलाज के लिए दर दर भटकते हैं। गरीब लोग जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करने की हिम्मत और ताकत अपने अंदर नहीं रखते हैं, ऐसे ही इसी हेल्थ निज़ाम की नज़र हो जाते हैं क्योंकि हस्पतालों में स्टाफ मौजूद नहीं है। इंतज़ार इस बात का है राजौरी और पुंछ के लोगों को कि मियाँ अल्ताफ़ साहब जल्द राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे और हमारी मुश्किलात को सुनेंगे, समझेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद राजौरी और पुंछ के लोगों को है। ही वो उम्मीद थी जिस उम्मीद की वजह से राजौरी और पुंछ के लोगों ने लगभग 3 लाख वोट पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपकी झोली में डाले थे। उनके लोग इस मीटिंग में इंतजार कर रहे थे कि जिस मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पूरी की पूरी सरकार मौजूद है, उसमें ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे, लेकिन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उम्मीद ये है कि इस मीटिंग में न सही जल्द मियाँ अल्ताफ़ साहब राजौरी का भी दौरा करेंगे, पुंछ का भी दौरा करेंगे, अनंतनाग का जो इलाका है वहाँ भी लोगों की मुश्किलात सुनेंगे ताकि हमारी परेशानियाँ सेंटर तक डायरेक्ट पहुँच सकें। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उस सेशन से पहले अगर आप राजौरी और पुंछ में तशरीफ़ लाएं, राजौरी और पुंछ के लोगों से मिलें ताकि हमारी परेशानियाँ आप सुन सकें, आप तक पहुँच सकें, आप अपनी आंखों से देख सकें और फिर हमारी नुमाइंदगी, हमारी तर्जुमानी आप बेहतर ढंग से पार्लियामेंट में कर सकें। तो तवक्का यही कि जल्द मियाँ अल्ताफ़ साहब राजौरी और पुंछ और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, उनसे मिलेंगे और लोगों के दुख, दर्द और परेशानियाँ सुनेंगे, परेशानियों को हल करने की जानिब कदम बढ़ाए जा सकें।